उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित एक छात्रावास में करीब 1 वर्ष पूर्व हुई छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में परिजनों ने अब तक न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी है। नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा स्नेहा कुशवाहा के मौत की बरसी पर गुरुवार को सासाराम की सड़कों पर एक शोक यात्रा निकाला गया। दरअसल छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी बनारस पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरे मामले को आत्महत्या के एंगल से देख रही है, जबकि परिजनों ने इसे सुनियोजित हत्या बताया है। हालांकि बीते बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सासाराम में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए एसआईटी गठित करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक ना तो एसआईटी गठित हुई और ना ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कोई खुलासा किया। एक तरफ राजधानी पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी और संदिग्ध मौत मामले में जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सासाराम में भी नीट छात्रा स्नेहा की बरसी पर न्याय की मांग तेज हो गई है। शहर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में उतरे महिला पुरुषों ने हाथों में तख्ती बैनर लिए इंसाफ की मांग की। वहीं शोक यात्रा के क्रम में जिला समाहरणालय पहुंचे लोगों ने परिसर में जमकर हंगामा भी किया। सबसे पहले लोगों ने सदर एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी को अपनी मांग पत्रों का एक झापन सौंपा। इसके बाद वे जिला अधिकारी से मिलने की मांग करने लगे। बता दें कि जिलाधिकारी उदिता सिंह लोगों से मिले बिना ही समाहरणालय से बाहर निकल गईं, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और डीएम कार्यालय कक्ष के बाहर काफी देर तक हंगामा किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद हंगामा कर रहे लोगों को समाहरणालय से बाहर निकाला गया। यही कहेंगे योगी जी यहाँ आकर बोल कर गए हैं हमारी बच्ची के जल्द से जल्द इंसाफ दे, नहीं तो हम धरना पर बैठेंगे। और जिसका बेटी गई है वो जानती है कैसे जीती है, कैसे पिता जान रहा है, उस भाई जान रहा है। कब की घटना है, कैसे हुआ था घटना ये? हमारी बच्ची 1 फरवरी 2025 में 25 का घटना है। क्या करने गई थी बनारस में? बनारस में जेई की तैयारी कर रही थी। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है जूही देवी। राम की बेटिया स्नेहा कुशवाहा जो नीट की तैयारी करने के लिए बनारस गई थी, लेकिन वहाँ पे कथित तौर पे जो वहाँ के रामेश्वरम जो हॉस्टल है, जो संचालक हैं और जो असामाजिक तत्व है, उनके द्वारा बहन स्नेहा के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गया। और आज घटना का बीते जो है 1 साल हो गया, लेकिन अब तक न्याय इंसाफ नहीं मिल पाई है। हमारे योगी साहब ससराम में आकर और चुनावी दौर में जुमला फेंकर गए थे कि हम जाते ही उत्तर प्रदेश में और एसआईटी टीम का गठन करेंगे। वो एसआईटी टीम का जो रिपोर्ट है वो कहाँ गया? आखिर बहन स्नेहा को न्याय इंसाफ क्यों नहीं मिल रही है? मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जो है स्नेहा बहन के न्याय और इंसाफ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो है आप आगे बढ़िए। आज शोक मार्च के माध्यम से ससराम में हम लोग संदेश दिए हैं, अगर आगे न्याय नहीं मिलता है तो अनिश्चितकालीन धरना हम लोग करने को बाध्य होंगे। निश्चित रूप से अब तो शोक ही कर सकते हैं ना हम तो। ये देश की स्थिति आज के डेट में ये है कि चाहे सरकार हो चाहे आम जनमानस, सबको ट्विस्ट लेना है, सबको मजा लेना है कि कब कौन सा मुद्दा। अभी पटना में 2 छात्राओं के साथ जब हुआ तो पूरा संसार अपने सिर पे उठाए हुए तमाम तर पदाधिकारियों पर, सरकारों पर दोष करने वाले लोग भी अब तब खामोश हो जाते हैं जब जातीय व्यवस्था की बात आती है या मनचाहे सरकार की बात आती है। बहुत कुछ न कहते हुए हम यही चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बेटी के साथ हत्या हुआ या बलात्कार हुआ, उसकी न्यायिक प्रक्रिया अभी तक थमी हुई है। किसके दबाव में है? सरकार शासन प्रशासन काम करे। और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सासाराम आए थे, कह के गए थे कि यहाँ की बेटी को न्याय दिलाएंगे। पता नहीं उनका न्याय कहाँ चला गया, उनका बुलडोजर कहाँ चला गया। वो सिर्फ गरीब असहाय पिछड़ों पर चलता होगा, बाकी के टाइम में उनका बुलडोजर कहाँ घुस जाता है या तो वही बताएंगे। भटक रहे, ना जाने इन लोगों से कितने लोगों ने पैसे लूटे भी हैं कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ है क्या? आज हम लोग फिर भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं यहाँ का सिस्टम पे देख रही हूँ, कानून व्यवस्था तो बन गया है लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। कानून का सही संशोधन नहीं किया जा रहा है। आज सभी लोग मिले हुए हैं, सभी घूसखोर दलाल भरे हैं यहाँ पे, चाहे वो डीसी हो, एसपी हो, मंत्री हो, नेता हो, ठीक है? सब चाहता है बस कि लड़की का जिस्म को नोच के खाएं हम। आज एक लड़की का केस नहीं है, अभी कुछ दिन पहले एक और हुआ ना, पटना में एक और नीट छात्रा का रेप कर दिया गया। उसका क्या निकला कि उसका भी हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जाता था। और यही स्नेहा सिंह कुशवाहा का भी हॉस्टल में यही मामला है, सेक्स रैकेट का ही मामला है। लेकिन इसमें बड़े बड़े नेता लोग मिले हुए, बड़े बड़े पार्टी के लोग, इसलिए इसको दबाया जा रहा है।